तब महाराज महात्मा जी ने क्या बोली गोविंद जी ना भाई बल श्राप व्यर्थ तो है नहीं सकू जब तर्कस परन बाण छूट जादू प्रत्यंचा से जब बाण छूट जादू तो वो कखी न कखी नुकसान तो कर दो भाई जब ऐज मीटर चढ़क आली वज्र आली तीन तो कखी न कखी पैने पैन कभी कभी कोई चढ़क तो अधवाट में वापस हो जानी हम अपना आंख देखी चढ़क आई तक बहुत तहस नहस हो जाओ ये बात शराब का अपनो काम कर लो लेकिन मूर्खस्ते भविता पुत्र हो महाराज ब्राह्मण देवता आपका चरणों के बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र पर वे की पत्नी को नाम भी था रोहिणी वीन पुत्र जन्मदिनी बहुत अच्छो संस्कार अन्नदान वस्त्रदान खूब नाच गाने वालों थे सब थे फिर सुतग्यारी और अन्नप्राशनी चूड़ा कर्म संस्कार और वेदासी बल ढंग और न बाप पढ़ेगा हम अरे बाप तो पढ़ो पर हम नहीं। अब महाराज वो मूर्ख है रहेगी बहुत प्रयास करी देवदत्त ने बोली बहुत बावड़ो थो भाई ऋषि को थो बोलो कि विद्वान अपनी भविष्य थी विद्वान भी भेजो तू तुम्हारे है नहीं विद्वान जखा होता कुछ बहुत दूतकार में निवेशनी परिवार माँ भयबंधु माँ समाज माँ दगड़ियों माँ वेसनी लोग पंक्ति से बहर कर देता था पंक्ति से बहर कर देता था गुरु जी भी दो चार भक्तों लाठी डंडी चलाई लेकिन असर कुछ नहीं पड़ी तो भी अब स्कूल भी के भेजो थो पाठशाला में भी के भेजो थो अब यू एक अब भी मेरी बिगड़ जाली मैं ये अभा घुरे न मैंने कोई विद्या दान करी न कोई और दान करी जहाँ का कारण से मैं मूर्ख ही रह गया बहुत पता नहीं कह जन्म को फल पर मैं ते यख मिली नदी किनारा बैठी और नदी किनारा बैठी ते अब जो एक व्रत लेगा कि मैंने सब मैंने वे जुछा डीएम बने जनी और अब महाराज एक दिन की बात कि सत्य ब्रह्मचारी बटू बैठो तक वो झूठी नहीं लादो सच्चू ही तो वे कोनो क्या पानी तब सत्य तपा वे कोनो तपा घोण भगवती की लीला में प्रणाम कर दो जनी वो मंत्र बिना अनुसार को वे का भीतर से निकली इतना माँ भगवती जगदम्बा वे का ऊपर चढ़े जाने महाराज महात्मा जी अभी मेरा बाण से महाराज बोली कि अग्रे प्रजंतम रुधिराद्रदेहम दृष्ट्वा मणि सुकर्मा सुविद्धम दया विवेशात् अतिकंपमान सारस्वतम मीज मथोच्चार महात्मा का मुख से सारस्वत बीज ज्ञापित करते हैं बोलिए जनता जनार्दन की यज्ञ नारायण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ज्वालामुखी तो की उत्पत्ति हमारा विनायक खाल सिंह का पिताजी जंगलात विभाग का बड़ा अधिकारी था हमारो बुढ़ाकेदार क्षेत्र विनायक का जो गोरु तो हमारा गोठ मरण था मेरा पिताजी का हमारा तो 100 गोरु रन था और चट पार शाम का गोरु जो दूध देने बंद करता पट एक जो था हमारा गोठ में आ जानता और झटे बयान था पार चल जानता। इस प्रतिष्ठित गांव जहाँ के देवी देवी भागवत भी और भागवत कथा का यजमान जो आयोजन अपन कर हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी के जहाँ से विभिन्न आचार्य और शास्त्री और जो वहाँ से निकलते हैं वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य और मेरे गुरुजी माँ ज्वालामुखी के उपासक और थाती खडूर के प्रसिद्ध और आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनकी अमृत वाणी से आपने अभी
देवी भागवत कथा का श्रवण किया। ऐसे पूज्य गुरु श्री दशरथ प्रसाद शास्त्री भट्ट जी, आपके चरणों में प्रणाम नमन। और आप सनातन धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। इस सनातन धर्म संस्कृति को जिंदा रखते हुए आप पूरे समाज में अपने ज्ञान से हम सबका ज्ञान दूर करते रहे, ऐसी मैं आपका से अपेक्षा करता हूँ। आपको प्रणाम। और भागवत कथा के दूसरे के रहने वाले हैं और मिलता रहता है पूज्य श्री गोविंद राम सेमाल जी शास्त्री जी, आपके चरणों में भी प्रणाम नमन। और मैं देखता रहता हूँ यज्ञ होते हैं और उसमें आप हमेशा व्यास गद्दी पर विराजमान रहते हैं। आप हमें इस क्षेत्र में हमारी सनातन और सभी श्री मदन मोहन सेमाल जी उपाचार्य, श्री देवेंद्र प्रसाद भट्ट ब्रह्मपुरी, श्री रुद्र प्रसाद भट्ट जी, श्री प्यारेलाल सेमाल जी, श्री विनोद सेमाल जी, श्री अनिल सेमाल जी, श्री संजय भट्ट जी, श्री लोकेंद्र सेमाल जी का बंधु बांधव और पंडाल में बैठी हमारी मातृशक्ति को नाम न रखे तुम, कोई भी मातृशक्ति जो पंडाल में बैठी, इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति जो मातृशक्ति के हर इसमें में जब जानू जय भी यज्ञ में जानू, कोई भी धर्म का काम हो कभी तक पर मातृशक्ति भारी शक्ति में आपको प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत नमन। और सम्मानित नगर पालिका परिषद के पूर्व निवर्तमान सभासद भाई अजीत गोसाई जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री राय सिंह रावत जी, हमारे बीच सम्मानित नितिन नौटियाल जी जो हमारे प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, जो उनकी समिति में यहाँ पर है, हमारे बहुत ही युवा साथी हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन सैनिक एवं आपके भोले देवता के पुजारी, मेरे बहुत ही सहयोगी साथी, बहुत ही सम्मानित श्री भट्ट द्वारिका नेता और क्षेत्र पंचायत सर राहुल डोडियाल जी, हमारे युवा नेता दिनेश राणा जी, गोविंद बेसाहेब है, किशनपुर गांव के पूर्व प्रधान भाई जयप्रकाश जी, प्रताप पवार जी, और कुछ जो भी छूट गया होगा थोड़ा सा परिचित ही गुरुजी आप सरे। और यहाँ पर उपस्थित पंडाल में बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, दूर दूर से आए हुए इस कथा में आए हुए भक्तगण, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इस पंडाल में आकर इस गांव से मेरा एक भावनात्मक लगाव भी रहा। और माँ को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ रखा कि कुपुत्र हो जाए तो कुछ तो पिको माता न होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माँ कभी को माता न हो सकती है। माँ देवी जरूर प्रसन्न होगी अगर आप राणा परिवार ने और आप सबने सभी आचार्यगण और व्यास जी की कृपा से माता को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ हाथ में रखा है, माँ भगवती की कृपा इस यज्ञ राणा परिवार पर होगी, निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होगी। और आपसी देवी आपकी भद्रकाली माता, बाप रे, भद्रकाली माता का जो स्वरूप सिर्फ पूरे 5 गांव की माता भद्रकाली की कृपा, और उसको प्रसन्न करने के लिए 5 गांव के लोग और सारी माताएं बैठी हैं, सारी देवियां बैठी हुई, विभिन्न रूप की देवियां बैठी हुई हैं। और इस प्रांत में जिस देश में नारी का सम्मान होता है, निश्चित तौर पर वहां पर भगवान का वास होता है। हाँ, आप सबको सजवक को जो आपका प्रेम और रस आपके से मिलता रहता है और मिलता है और मिलता रहेगा। ये पुत्र परिवार खूब यशस्वी। श्री बलराम जी चमोली जी, बलिराम जी चमोली जी है कि नहीं है? नहीं है, गए, कोई बात नहीं।